नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरठ की धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अव्वल धाम का आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा, 2024 का ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है। कौन सांसद बने कौन नहीं, इसका नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री ने मेरठ में कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, तो इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वे अपना आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में कहा, इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप कच्छातीवू आजादी के समय भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन 4-5 दशक पहले कांग्रेस ने कहा कि ये द्वीप किसी काम का नहीं और मां भारती के एक हिस्से को काटकर भारत से अलग कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं और उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की आभारी हैं कि उन्होंने 2014 के बाद देश की तस्वीर और तकदीर को बदलकर हम सबको और भावी पीढ़ी को एक नए भारत का दर्शन कराया है। हम सब उनके आभारी हैं कि कल ही उन्होंने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, वो भारत रत्न किसानों की कमाई है। प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं होते तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव के बीच तमिलनाडु में कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गर्मा गया है। आरटीआई से मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कच्छातीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये हर भारतीय के लिए आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली तथ्य है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छातीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्षों से कांग्रेस का काम करने का यही तरीका है। कच्छातीवू द्वीप मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने कच्छातीवू स्वेच्छा से छोड़ दिया और इन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। अमित शाह ने कहा कि कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है, तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। वे केवल हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कच्छातीवू द्वीप पर मुद्दे पर कहा कि यह भयावह है, लेकिन सच कहूं तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। जरा सा मौका मिलते ही भारतीय क्षेत्र छोड़ देना कांग्रेस की कार्य संस्कृति का हिस्सा है। कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे को लेकर चुनाव के समय उठाए जाने को लेकर कांग्रेस और डीएमके ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। डीएमके कह रही है कि कांग्रेस की इसी करने की वजह से जनता ने उन्हें 2014 में सत्ता से हटा दिया। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मामले पर कांग्रेस और डीएमके को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि श्रीलंका को कच्छातीवू सौंपने में इन दोनों की मिलीभगत थी। के अन्नामलाई ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में रही, उसे हमारे देश की सीमा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए कुछ नहीं किया। कच्छातीवू द्वीप विवाद पर खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने
दशकों पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के देश की अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाते हुए कच्छातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपा था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत के टुकड़े टुकड़े करना कांग्रेस के डीएनए में है। बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधते हुए कच्छातीवू द्वीप विवाद के लिए इन्हीं को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस केंद्र में और डीएमके राज्य में सत्ता में थी। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई। भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की हुई गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप सब इंडी गठबंधन को मौका देते हैं तो हम सब मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने अपने पति के संदेश को भी पढ़कर सुनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको अपने वोट का चुनाव सही तरीके से करना होगा। इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की एकता और संविधान को बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने एनडीए नेताओं पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का मतदान देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि भारत की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है जो यहां मौजूद है। ये ऊर्जा भारत के संविधान और लोकतंत्र को जीत दिलाएगी। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा कि टीएमसी और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि टीएमसी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि टीएमसी इंडी गठबंधन के साथ है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन हिम्मत से लड़ रही हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन को लोकतंत्र बचाओ रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में ऐसा हाल है कि बिना किसी कार्रवाई के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। विपक्षी गठबंधन की रैली पर कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रामलीला मैदान से जिनके बड़े बड़े बोल सुनने को मिलते थे, अब वे भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले नेता ही नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कहने पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी घोटाले कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुए हैं और एक लुटेरा दूसरे लुटेरे का समर्थन कर रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित रैली पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रैली लोकतंत्र नहीं परिवार तंत्र को बचाने के लिए आयोजित की गई। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उनकी आवाज, सोच और विचार को नहीं दबाया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में होने वाले इंडी गठबंधन की रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जिनके खिलाफ केजरीवाल राजनीति में आए थे उन्हीं से अब गले मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीकर में रोड शो किया। रोड शो में गृह मंत्री की एक झलक पाने की बेताबी जनता में दिखी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान भाजपा के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता इस बार फिर से 25 कमल खिलाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस एवं अकाली दल के निगम पार्षदों और पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब के सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल की उपस्थिति में अलग अलग पार्टियों के निगम पार्षदों एवं पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के पहले ही विपक्षी गठबंधन को एक जोरदार झटका लगा है। अपना दल कमेरावादी पार्टी ने भी गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। पल्लवी पटेल की पार्टी का ओवैसी के दल AIMIM से गठबंधन हो गया है। नए गठबंधन का नाम PDM न्याय मोर्चा रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में समर्थन मांगने के लिए जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने सुमलता से मुलाकात की। मांड्या ने से सुमलता निर्दलीय और भाजपा समर्थित सांसद हैं। इस चुनाव में जेडीएस और भाजपा के बीच गठबंधन के कारण सुमलता को दौड़ से बाहर कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया। मार्च का उद्देश्य मतदाताओं में सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण का विश्वास पैदा करना था। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके योगदान की मान्यता है। पीएम मोदी ने कहा कि लोक सेवा के प्रति आडवाणी जी का समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पीएम ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे आडवाणी जी के साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने अपने पिता को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर तमिल भाषा और संस्कृति की अनदेखी का आरोप लगाया। एक तमिल समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का पर गुस्सा भी है और दर्द भी कि इतनी महान विरासत के साथ अन्याय किया गया। पीएम ने कहा कि कहीं पर डायनासोर का अंडा मिल जाए तो पूरा देश नाचता है और भारत के पास हजारों साल पुरानी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, लेकिन दुनिया को सीना तानकर इसके बारे में नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मन में तय कर लिया था कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर तमिल बोलेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि भारत के पास विश्व की इतनी पुरानी और समृद्ध भाषा है। सदानंद वसंत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी दिनकर गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद सदानंद वसंत दाते ने NIA के चीफ के रूप में पदभार संभाला। सदानंद वसंत दाते पूर्व में महाराष्ट्र में ATS प्रमुख के पद पर भी कार्यरत थे। ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू की 17.82 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। चीकू लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की अवैध कमाई को व्यापार और संपत्ति में निवेश करता था। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि से घरों और इमारतों और फसलों को नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में कम से कम 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। बहुत से मकान ढह गए।
बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 68वीं जयंती पूरे असम में छात्र दिवस मनाया गया। महान बोडो नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के सम्मान में कई संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। ईस्टर का पर्व रविवार को पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मान्यता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु इसी दिन पुनर्जीवित हो गए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश की आर्थिक प्रगति को सराहा। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश बहुत जल्द तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान भारत की विकास दर 8 या इससे ज्यादा प्रतिशत रह सकती है। बेहतर महंगाई प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में भी विकास दर साल दर साल आधार पर समान दिखने की उम्मीद है। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर आगामी वित्त वर्ष में देश विदेश में उपभोक्ता शिक्षा, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों पर कई कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और अवैध कर्ज देने वाले ऐप पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के गठन पर विचार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक इस सप्ताह पेश होने वाले मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर को यथावत रख सकता है, विशेषज्ञों ने ये बात कही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख रवनीत कौर ने कहा है कि हाल ही में अधिसूचित प्रतिस्पर्धा नियम उन मामलों पर भी लागू होंगे जिनकी जांच प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है। गूगल ने दक्षिण कोरिया में अगले महीने होने वाले आम चुनाव से पहले अपनी सेवाओं पर राजनीति से संबंधित सभी विज्ञापनों को निलंबित करने का फैसला किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों को समय पर भुगतान के लिए आयकर नियम 1 अप्रैल से आएगा प्रभाव में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज लगने वाले ब्याज दर में 0.10% की वृद्धि की है। इससे खुदरा समेत अन्य कर्ज महंगे होंगे। जोमैटो को कर अधिकारियों से 23.26 करोड़ रुपए की मांग का नोटिस मिला है। इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल है। जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुश ने कहा है कि T+0 निपटान यानी सौदे वाले दिन ही कारोबार निपटान लागू करने की उपलब्धि हासिल करने में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ा और व्यक्तिगत स्तर पर असुविधाएं भी हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उद्योग जगत पर है एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत बनाने की जिम्मेदारी। मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया कि उद्योग जगत अगले कुछ दशकों में $100 अरब के निर्यात स्तर को छूने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने 9 मई से अबू धाबी और उत्तरी केरल के कन्नौर के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की। इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार करते हुए इस सीधी दैनिक उड़ान का करेगी संचालन।
अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के अवसर पर कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने एक वीडियो संदेश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपशिष्ट संकट को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा ग्रह कचरे से भरता जा रहा है। न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विश्व के अधिकांश नेताओं ने उनसे कहा है कि आगामी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीतने देंगे। बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिसने उन देशों के खिलाफ जो चाहे कदम उठाने के लिए रूस को उकसाया जो अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च नहीं करते। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गाजा पट्टी पर जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 32,705 हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उसने गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हमास के 4 वरिष्ठ नेताओं को मार डाला। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत, 14 अन्य घायल। पाक अधिकारियों ने बताया कि मारी पेट्रोलियम कंपनी की टीम हरनोई जिले में इलाके में गैस की खोज करने के लिए कर रही थी और तभी संवर्धित विस्फोटक उपकरण में धमाका हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण कुछ घर गिरने से 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यूरोपीय देश नीदरलैंड के एडे शहर में घुसे अज्ञात हमलावर ने दर्जनों लोगों को एक इमारत में बनाया बंधक। यमन के हूती ने नया मुद्रा सिक्का जारी करने की घोषणा की। हूती द्वारा संचालित सना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ यमन ने 100 रियाल का सिक्का जारी करने की घोषणा की, जिसका आज से प्रचलन में आने की उम्मीद है। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन के खिताब को किया अपने नाम। फाइनल में इवान डोडेज और ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी को हराया। सोमवार को जारी होने वाली एटीपी रैंकिंग में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को अहमदाबाद में खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान बन गए हैं। बाबर सीमित ओवरों में पाकिस्तान की कमान संभालेंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने बनाए 1 विकेट पर 55 रन। श्रीलंका ने पहली पारी में बनाए 531 रन। 2 महिला फुटबॉलरों के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक शर्मा को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नोएडा में आयोजित नेशनल सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ियों द्वारा पदक जीतने पर पूरे दल को बधाई दी। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने मियामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। कॉलिंस ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना को हराया। मियामी ओपन का पुरुष एकल खिताबी मैच सोमवार को खेला जाएगा। खिताबी मैच में इटली के जेनिक सिनर और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव आमने सामने होंगे। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने लॉस पॉमस को 1-0 से हराया। बार्सिलोना की ओर से रैफिना ने किया गोल। वहीं प्रीमियर लीग में बेनफोर्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। उधर न्यूकासल यूनाइटेड ने वेस्ट होम यूनाइटेड को 4-3 से हराया। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर फैन से अपनी मुलाकात के पलों की एक तस्वीर साझा की। साथ ही उन्होंने लिखा कि जलसा के द्वार पर स्नेह भरा दृश्य है। फिल्म नायक द रियल हीरो के निर्देशक एस शंकर को अनिल कपूर के घर पर देखा गया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक्टर फिल्म नायक के सीक्वल में फिल्म निर्माता शंकर के साथ काम करने वाले हैं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपकमिंग पीरियड ड्रामा हीरा मंडी द डायमंड बाजार को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कैसे फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने सीरीज में वास्तविकता की झलक पेश करने के लिए वेशभूषा पर काम किया। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टारर फिल्म क्रू इस वक्त सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म क्रू ने बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट के साथ 11 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।